हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच सरकारी। अभी तक हम पढ़ रहे थे पाइथन बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स में हमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन वगैरह और उसकी बेसिक चीज़ें उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कमेंट्स वगैरह कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हमने रीड आउट की थी। तो अब आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट पाइथन टोकन्स। अब टोकन्स होते क्या हैं? टोकन्स जो है ये दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि आपके पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चीजें होती हैं उनको हम टोकन्स बोलते हैं। अब आपके जो टोकन्स हैं वो 5 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट वन कीवर्ड्स, सेकंड वन आइडेंटिफायर्स, थर्ड वन लिटरल्स, फोर्थ वन डेलिमिटर्स एंड लास्ट वन इज ऑपरेटर्स। अब हम हर एक के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि आपके प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होंगे। उनको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, मीन्स उनको हम फॉर द नेमिंग ऑफ एनी वेरिएबल, लिटरल या फंक्शन का नेम हम उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये कीवर्ड्स होंगे, ये आपके किसी ना किसी पर्पज के लिए फिक्स होंगे। जैसे मैं आपको वो सभी तो नहीं पढ़ती, कुछ आपको पढ़ के बता देती हूँ। लाइक फॉर, इन, ग्लोबल, ट्रू, रिटर्न, इनपुट, फॉल्स, while, none, with, continue, import, def और मीन्स ये ऐसे हैं जो आपके कीवर्ड्स हैं, ये किसी ना किसी पर्पज से हम यूज करते हैं। लाइक इफ एल्स हैं, या आप कंडीशंस के लिए यूज करेंगे, कोई आप लूपिंग के लिए यूज करेंगे, कोई ट्रू फॉल्स की वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए यूज करेंगे। बट वी कांट यूज देम फॉर आइडेंटिफायर्स। नाउ your next token was identifiers. What are the identifiers? नाम से पता लग रहा है which are used to give the identity. अब इसका मतलब क्या है? The names given to different components of the program. जो आपके प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम नेमिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे, जैसे क्लास का नेम है, फंक्शन का नेम है, किसी वेरिएबल का नेम है, तो ये आपके आइडेंटिफायर्स होंगे जो इनको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, जैसे वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स, ये सब। अब आइडेंटिफायर अगर हम प्रोवाइड करते हैं, कोई नेमिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। व्हाट आर द रूल्स नाउ? जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका किसी लेटर से शुरू होगा। लाइक आपको कोई वेरिएबल, लाइक आप नाम से कोई वेरिएबल ले रहे हो NUM, तो आपका फर्स्ट लेटर N जो है वो आपका लेटर होगा, या फिर अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है। बट जो आपका नेम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। और आइडेंटिफायर आपके केस सेंसिटिव होते हैं। आपका जैसे कि एक बार मैंने वेरिएबल नेम में बताया था कि आपने अगर NUM कैपिटल में लिखा है और NUM स्मॉल में लिखा है, तो दिस बोथ आर डिफरेंट टू वेरिएबल्स, नॉट ए सिंगल वन। वो एक वेरिएबल नहीं है, वो अलग अलग दो हम कंसिडर करेंगे। आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके आइडेंटिफायर नेम का पार्ट हो सकते हैं, जैसे num1, num2, n1, n2, बट आपका फर्स्ट जो आपका लेटर होगा वो आपका डिजिट नहीं हो सकता। जो आपके कीवर्ड्स हैं हम उनको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो आपके रिजर्व वर्ड्स हैं। आपके जो आइडेंटिफायर हैं वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह को यूज नहीं करते, लाइक @ हैश सिंबल, वो हम उनमें यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक अंडरस्कोर ऐसा है जिसको हम फॉर नेमिंग यूज करते हैं। जो आपका स्पेस है वो भी आपका अलाउड नहीं होता आइडेंटिफायर नेम के लिए। अगर हम किसी वेरिएबल को नेमिंग वगैरह दे रहे हैं या किसी क्लास का नेम ले रहे हैं तो हम वहां पे स्पेस बार को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन लिटरल्स। आपके लिटरल्स क्या होते हैं? ये आपकी, इनको हम कांस्टेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज बोल सकते हैं। जैसे वेरिएबल्स थे हमारे, उनके अंदर हम क्या करते थे, वैल्यूज को चेंज करते थे। बट आपके जो लिटरल्स हैं उनके अंदर आपकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। पाइथन के अंदर आपके कौन कौन से लिटरल्स होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल और आपकी लिटरल कलेक्शंस। अब आपकी जो लिटरल्स हैं ये आपकी जो एक बार लाइक स्ट्रिंग वाले को जो वैल्यू दे दी वो आपकी फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। सेम फॉर द न्यूमेरिक, बूलियन, स्पेशल एंड अदर्स। इनमें आपने एक बार जो वैल्यू प्रोवाइड कर दी, इट कांट बी चेंज। अब आपके नेक्स्ट में आते हैं डेलिमिटर्स।
डेलिमिटर्स क्या होते हैं? डेलिमिटर्स क्या है कि अगर आपके पास पाइथन के अंदर कोई सीक्वेंस वगैरह है, आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो आपको क्या करना है, उनके अंदर कोमा कोमा करके हम अलग अलग वैल्यूज को वो कर देते हैं और एक ग्रुपिंग कर देते हैं। तो उन ग्रुपिंग की जो बाउंड्रीज होती हैं उसके लिए हम डेलिमिटर्स यूज करते हैं, टपल्स, डिक्शनरीज, इन सब के अंदर। जैसे पाइथन यूजेस सिंबल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, जो आपके बहुत सारे सिंबल्स होंगे, इनमें आपके डिक्शनरीज के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर मुझे बहुत सारी वैल्यूज देनी है, A, B, C, D एंड सो ऑन। तो उनके लिए मैं आपके डिफरेंट टाइप के डेलिमिटर्स यूज करती हूँ, स्मॉल ब्रैकेट्स या फिर कैपिटल ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, और उनको अलग अलग वो करने के लिए कोमे से वो कर सकते हैं, फुल स्टॉप से कर सकते हैं, कोलन यूज कर सकते हैं पंक्चुएशन वगैरह के लिए, मीन्स उनके अलग अलग ग्रुपिंग के लिए या उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आपका नेक्स्ट वन है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सबको पता है क्या होते हैं। ये कोई भी दो ऑपरेंड्स के बीच हमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, कौन सा हमें काम करवाना है, कौन सा एक्शन हमें अप्लाई करना है, उसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऑपरेंड्स, हमें क्या करना है, उनके ऊपर अप्लाई करना है, या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर सिंबल को यूज करेंगे और उस सिंबल को हम ऑपरेटर बोलेंगे। आपके जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं वो मेनली टू हैं, यूनरी और बाइनरी। पहले हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर के बारे में। यूनरी ऑपरेटर जिसके अंदर आपका सिंगल ऑपरेंड होगा, सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, जैसे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, या फिर बिटवाइज आपके कॉम्प्लीमेंट्स, या फिर लॉजिकल नेगेशन। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, कि आपका अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर लॉजिकल आपकी नेगेशन है, आपका वो आगे नोट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाइनरी। बाइनरी के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाएंगे, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में आपके प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आपके क्या आएंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स दे शुड बी रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। नेक्स्ट वन लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट, जो भी हमारे लॉजिकल जो ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं वो सब। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, नाम से ही पता लग रहा है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू, टू वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट, या उनकी हम वैल्यूज, या फिर सॉरी वी विल असाइन द वैल्यू हियर, इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 5, A को हमने 5 की वैल्यू असाइन कर दी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे। नेक्स्ट वन बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है हम बिट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट एंड सो ऑन। शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर्स या आपके शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, कि आपका ये इस पार्ट का जो आपके टपल्स और डिक्शनरीज हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी, कि उसके अंदर वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे पाइथन टोकन्स थे। ये हमारा फाइनल है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, जिसमें हम पाइथन के कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। अगर आपको जो पिछली वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।